सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। शेख हसीना और उनकी पार्टी के बिना बांग्लादेश में संसदीय चुनावों पर उठे ये सवाल। सुनेत्रा पवार को जानिए, जिन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाए जाने की है चर्चा। उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल बेचने वाले युवकों की पिटाई का पूरा मामला क्या है? इस बार ईरान पर अमेरिका का संभावित हमला अलग क्यों होगा? आर्थिक सर्वेक्षण में आरटीआई के बारे में ऐसा क्या है जिस पर विपक्ष उठा रहा है सवाल? कोलकाता। बस 5 मिनट हैं, इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। ऐसा हुआ भी। यूजीसी के नए नियम लाने के पीछे क्या थी सरकार की मंशा? बांग्लादेश में चुनावों से पहले हिंदुओं के मन में सवाल। ग्राउंड रिपोर्ट। 1 साल में 4 गुना दाम, फिर क्यों हुए धड़ाम? जाने चांदी की उठापटक से जुड़े हर सवाल का जवाब। पाकिस्तान ने कर दिया साफ, ये दिग्गज होगा नंबर 3, लेकिन भारत के आगे है टाएं टाएं फिस, आंकड़े देख गला सूख जाएगा। अनुराग बसु ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट पर कहा, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। ट्रेन टिकट के साथ फ्री में मिलती हैं ये 5 बड़ी सुविधाएं, क्या आपको पता है? बिहार में गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है। कोई ना आया तो बेटियों ने उठाई अर्थी, 13वीं के पैसे के लिए भटक रहीं। तेल के जखीरे और रेयर अर्थ मटेरियल खजाने वाले दावों के बीच जानिए पाकिस्तान के हसीन सपनों की सच्चाई। लंदन में भारतीय मूल के एक ड्रग डीलर को 20 साल जेल की सजा। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। बांग्लादेश में जुलाई 2024 के बड़े जन आंदोलन के बाद सत्ता से हटाई गई अवामी लीग की भागीदारी के बिना अगले संसदीय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। चुनाव में मुख्य रूप से बीएनपी, जमात-ए इस्लामी और अन्य दल शामिल हैं, जबकि अवामी लीग पर राजनीतिक गतिविधियों की पाबंदी और पार्टी पंजीकरण रद्द है। इससे चुनाव की सहभागिता और वैधता को लेकर व्यापक बहस जारी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के असामयिक निधन से राज्य की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा हो गया है। उनके जाने के बाद पार्टी के भीतर उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एनसीपी नेता नरहरि जिरवाल ने सुनेत्रा पवार को उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात कही है। वहीं वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि इस पर विधायकों से चर्चा कर जनभावना के आधार पर फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकास नगर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल बेचने आए 2 सगे भाइयों 20 वर्षीय मोहम्मद दानिश और 18 वर्षीय ताबिश पर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि धार्मिक पहचान और कश्मीर से होने के कारण उन पर हमला हुआ है। पुलिस ने संजय यादव नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी हस्तक्षेप किया है। अमरीकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के जल क्षेत्र के करीब पहुंच गया है, जिससे अमरीका ईरान टकराव की आशंका बढ़ गई है। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब ईरान में हालिया व्यापक विरोध प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाया गया है। क्षेत्र पहले से अस्थिर है और दोनों देशों के बीच तनाव अपने सबसे नाजुक दौर में पहुंचता दिख रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था के अगले वित्त वर्ष में 6.8% से 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। सरकार का कहना है कि वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद भारत मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुधारों और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेत बताया। हालांकि विपक्ष ने इन दावों पर सवाल उठाए हैं। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में 26 जनवरी की तड़के 2 गोदामों में भीषण आग लगने से कई परिवार उजड़ गए। 4 दिन बाद भी मृतकों की सही संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी है और कई लोग लापता हैं। पुलिस डीएनए जांच के जरिए पहचान की कोशिश कर रही है। पीड़ित परिवारों को अंतिम सत्य का इंतजार है, जिससे उनका दर्द और बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर यह कहते हुए रोक लगा थी कि उनके प्रावधान पहली नजर में अस्पष्ट हैं और दुरुपयोग की आशंका पैदा करते हैं।
कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति से खामियों पर विचार करने की बात कही है। इस फैसले का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। मायावती ने कहा कि नियमों के कारण सामाजिक तनाव बढ़ा था। मामला अब भी सार्वजनिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने जा रहे हैं। वर्ष 2025 में हुए छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद छोड़ दिया और देश से बाहर चली गईं। इसके बाद बनी अंतरिम सरकार फिलहाल शासन संभाल रही है। इसी दौर में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर भारत सरकार ने भी चिंता व्यक्त की है। कई दिनों से रिकॉर्ड ऊंचाई पर बनी हुई चांदी में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एक दिन पहले 4,20,048 रुपए प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंची चांदी महज 24 घंटे में टूटकर 3,39,350 रुपए प्रति किलो रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना और चांदी 10% से अधिक गिरे। वायदा बाजार और ईटीएफ पर भी इस तेज गिरावट का स्पष्ट असर देखने को मिला। भारत और श्रीलंका में अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप 2026 से पहले टीमें अपने संयोजन को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि विश्व कप में उसका नंबर 3 बल्लेबाज कप्तान सलमान अली आघा होंगे। आघा ने कहा कि ये स्थान उनकी बल्लेबाजी शैली के अनुकूल है और इससे उन्हें स्पिनरों के खिलाफ तेज रन बनाने में मदद मिलती है।